class, let's continue our topic number system and उसमें सब टॉपिक है exponent and today we will discuss question number 11 of exercise 1G. Here the simplify this expression and question is and denote this expression in the exponent form of x. Okay, x की exponent form में लिखनी है. Now one question of mine, if this is स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है थर्ड पावर में, इट मीन्स अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर क्या होता है 2. इट मीन्स अगर मैं इसको रिमूव करूँ इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2. सेम वे इफ़ हेयर इज़ क्यूब रूट तो क्या लिख सकते हैं 4 और थर्ड पावर रिमूव किया तो वैल्यू क्या आती है फ्रैक्शन में 1/3. क्लियर. सेम वे हेयर शर्ट के इनसाइड में शर्ट है, वेरिएबल हेयर है तो इनसाइड से सॉल्व कर रहे हैं. ये कैप में ही रहना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. x² एज इट इज इसको रिमूव किया देन द पावर इज 1/3. क्लियर. सेम कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज अब इसको रिमूव कर रहे हैं. सो x² इज 2, पावर इज 1/3. नाउ ये शर्ट पावर रिमूव हुई 4 रूट है सो देन दिस इज 1/4. अभी आपने लॉ सीखा था कि अगर पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो उन सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है. तो दैट्स वाई दिस इज x टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4. क्लियर. 2 से कैंसिल हो गया. द पावर इज x टू दी पावर 1/6. Clear? Note down. This is so that's why this is our answer. Note down. Okay class, let's solve one more question. Question number 12 is also simplify question. Here is cube root of 2. Here is a third is 4. ये कैप में रहना चाहिए. अगर आपने इसको आउटसाइड लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. इट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई 4√2 हुआ और ये थर्ड 4 पावर है and √2 and this is 12 third of 32. Clear. Now मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया था कि अगर √2 × √3 हो, शर्ट सेम है तब आप इनसाइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट्स वाई √6. अगर शर्ट पावर सेम नहीं है तो पहले हमें उनको सेम करना पड़ता है. तो फॉर दिस वी हैव टू टेक एलसीएम. इनका हम एलसीएम लेंगे 3, 4, 12 का. तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 12. सो सबसे मैक्सिमम नंबर 12 तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 12. एलसीएम मैंने आपको आता होगा. अब इन सब की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये लिखा हुआ है 3 और 2 ओके और मैं चाहता हूँ कि इक्वल साइन लगाए यानी कि वैल्यू सेम आएगी, इसको 12 बना दें. सी 2 सेम रहा तो 3 की टेबल रीड कर रही है इस 12 में. 3 4 जा वेयर जा इनसाइड में इस सर्ड की पावर में ये जाएगी. आप कहेंगे सर ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे है, चेक कराते हैं आपको. इसका मीनिंग क्या हुआ 2 टू दी पावर अगर ये हटेगा तो 1/3. इसका मीनिंग क्या हुआ 2 की पावर 4 एंड द होल पावर इज 1/12. तो 4 से 12 कैंसिल 4 3 जा तो 2 टू दी पावर 1/3. सी बोथ सेम और नॉट. ओके. तो ये प्रोसेस होता है कि हमें किसी को भी नेक्स्ट साइड में चेंज करना है और इक्वल के लिए. सो तो नाउ इनसाइड की वैल्यू को ऐसे लिख दिया 4 2 32 और जो एलसीएम आएगा वो इस कैप में आ गया सबका सेम. एलसीएम होता ही सेम करने के लिए. ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई. अब ये वैल्यू इसके इक्वल तो होगी नहीं तो क्या करना पड़ेगा 3 को इस 12 में डिवाइड किया. 3 4 जा एंड 4 वेयर जा इस वैल्यू की पावर में. क्लियर. ऐसे ही 4 3 जा 3 वेयर जा पावर 12 1 जा एंड पावर. कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है. अब सबकी शर्ट पावर सेम हो गई है. ओके. नाउ तो शर्ट पावर अगर सेम हो तो हम एक साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लगा दिया. 2 की पावर 4 2 की पावर
3 एंड 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 5. तो नाउ आप देखेंगे इसमें बेस सेम है, मल्टीप्लाई केस है, ओके. तो 4, 3, 7, 7 और 5, 12. पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो 2 to the power 12, पावर 1/12, 12 से 12 कैंसिल. सो आंसर इज 2. क्लियर? नोट डाउन. ओके क्लास, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. 13 एंड पार्ट इज फर्स्ट. सिंप्लीफाई करना है अगेन. सी, आपको सिखाया था पहले माइनस का लॉजिक. माइनस को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए ये फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. तो 9 to the power 1/4 अपॉन 15 to the power 1/3 एंड रेसिप्रोकल हो गया एंड पावर क्या हो गई? प्लस. पावर्स के ऊपर पावर्स है, तो क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई. 9 to the power 1/4 into 6 अपॉन 15 to the power 1/3 into 6. क्लियर? कैंसिल. 2 2s 2 3s and 2 2s and 3 2s. एंड दिस इज पावर इज अप में वैल्यू है 3, डाउन में है 2. इट मीन्स 9 to the power 3/2 अपॉन 15 to the power is 2. अब ये फ्रैक्शन पावर है, तो अगेन ये 2 आ रहा है, तो ये कैंसिल करेगा इसको. तो दैट्स वाई इट बिकम्स 3 स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2 अपॉन 15 का स्क्वायर. यस, 225. 2 से 2 कैंसिल. 3 का क्यूब, 3 3 9, 3 27. 27 अपॉन 225. दे आर कैंसिल. 7 2 9, 5 2 7 and 2 9. यस, कैंसिल. कैंसिल हो जाएंगे. 9 3 9, 2 18 and 9 5. So that's why 3/25. Have a look. Okay, now solve one more question. Question number 14 and part is first. Okay, see here, find the value of x. So x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये शर्ट के इनसाइड में, इट मीन्स पहले शर्ट की पावर को रिमूव करना पड़ेगा. सो एक लॉजिक है. सी, इफ x स्क्वायर इक्वल टू 2, क्लियर, तो वी नीड द वैल्यू ऑफ x. तो x फाइंड करने के लिए क्या होगा? आप लिखते हैं सर स्क्वायर रूट ऑफ 2, बट स्क्वायर रूट 2 नहीं आता, प्लस माइनस आता है, ये बात ध्यान रखिएगा. ओके, स्क्वायर हटने पे प्लस माइनस आता है, वो बात की बात है. नाउ इट मीन्स इस स्क्वायर रूट 2 का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये तो हुआ 2 to the power 1/2. यस और नो? इट मीन्स क्या लॉजिक सीखा? देखिए, जब स्क्वायर पावर उधर शिफ्ट होगी तो जो वैल्यू है वो उसके फ्रैक्शन में आ जाती है, प्लस माइनस छोड़ दी जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर x³ इक्वल टू 7 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 7 to the power 1/3. क्लियर? सेम वे लॉजिक. अब हेयर x3 है इक्वल टू 9, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x to the power, ये हटेगा तो 1/3 इक्वल टू 9. तो जब एग्जैक्ट होता है, उधर शिफ्ट होता है, तो पावर फ्रैक्शन में आ जाती है. और इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूँ तो एग्जैक्ट आ जाएगी. तो ये फ्रैक्शन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? यस, इसकी पावर एग्जैक्ट नंबर 3. फ्रैक्शन हट के नंबर आ जाता है. सेम वे लॉजिक. दिस मीन्स इज 5x + 2 इसकी शर्ट पावर, इट मीन्स 1/5 इक्वल टू 2. तो हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि शर्ट पावर को घटाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया. दैट्स वाई 5x + 2 इक्वल टू 2 to the power 5. फ्रैक्शन में तो एग्जैक्ट में, एग्जैक्ट है तो फ्रैक्शन में. सो नाउ सॉल्व. इसे सॉल्व कर लीजिए. 2 to the power 5, जस्ट 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. नाउ शिफ्ट. 5x इक्वल टू 32 माइनस 2. 5x इक्वल टू 30 डिवाइड में जाएगा 5 6 x इक्वल टू
6. Do fast. Okay class, let's solve one more question. See, here also find the value of x. So now सबसे बेसिक सिखाया था कि सबसे पहले माइनस पावर को प्लस किया करें. तो 3/4 पावर 3 इंटू माइनस है तो प्लस करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 3/4 द होल पावर इज 7. 3/4 होल पावर इज 2x. सी एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. अभी मैंने माइनस को प्लस किया है, बट बेसिकली अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू लिखी है उसकी पावर x है, तो मोस्टली अगर ये 3/4 लिखा है तो यहाँ पर भी आप 3/4 ही बनाएंगे. अगर यहाँ पर 4/3 लिखा होता तो मैं इस माइनस को पावर को प्लस नहीं करता, इसको इंटरचेंज करता 4/3, क्योंकि यहाँ पर 4/3 है तो यहाँ पर भी 4/3 बनेगा. 2 होगा तो 2 बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा. ओके नाउ सो बेस सेम है, मल्टीप्लाई केस है. 3/4 एक्सपोनेंट एट 7 + 3 is 10 is 3/4 is 2x. बेस आर सेम, सो एक्सपोनेंट की हम कंपेयरिंग कर सकते हैं. ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं आप. सो एक्सपोनेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं हम इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड. ओके, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स. सो आप ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं. सो 3/4 सेम, तो 2x इज इक्वल टू 10. सो दैट्स वाई 2x इज इक्वल टू 10. 2 से कैंसिल, सो x इक्वल टू 5. दिस इज आवर आंसर. हैव अ लुक. ओके, सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. 14 पार्ट 4. हेयर 5 की पावर x - 3, 3 की पावर 2x - 8. तो ये भी सिखाया था आपको, 4/3 था, तो ये भी आपका 5 और 3 की पावर बनेगा समथिंग. ओके सी 225 के फैक्टर किए हमने. 3 7 जा 21, 3 5 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा. ओके, नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है 5 to the power x - 3 इंटू 3 to the power 2x - 8. पहले 5 आ रहे हैं, तो नाउ 5 की पावर इज 2 इंटू 3 to the power इज 2. क्लियर. कंपेयरिंग करने के लिए 5 का बेस 5 के बेस से कंपेयरिंग करेगा, 3 का बेस 3 की बेस से कंपेयरिंग करेगा. ओके, सो नाउ कंपेयर ऑन both sides. So that's why here x - 3 is equal to 2. So x equal to 2 + 3, x equal to 5. क्लियर. सेम x की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आती है. ये जरूरी नहीं है कि 2 और 2 ही आए, किसी में 4 हो सकती है, लेकिन जो x का आंसर आएगा वो ऑलवेज सेम आएगा, चाहे आप किसी से ही फाइंड कर लीजिए. 2x - 8 इक्वल टू 2. सो 2x इक्वल टू 2 + 8, 2x इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 5. ओके, नोट डाउन. ओके क्लास, एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट up to question number 14. Clear? That's all for today. Thank you.